वेलकम टू मैथ्स अनलॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ब्रिज बिल्डिंग कोर्स के इस सेक्शन में हम पेरीमीटर और एरिया को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पाइथागोरन ट्रिपलेट समझ लीजिए, ये आपको बहुत यूज होने वाला है। अगर आपको ये याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होती है। दैट मीन्स ये आपको पता है, अगर यहाँ पर हाइपोटेनियस हमारा सी है और अदर टू साइड्स ए और बी है तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि हाइपोटेनस स्क्वायर जो है वो अदर टू साइड्स परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर का सम होता है। तो ये तीन है। तो कौन से दिन पाइथागोरन ट्रिपलेट था कि हाइपोटेनस हमेशा बड़ी साइड होती है, ठीक है। हाइपोटेनस ही हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये लार्जेस्ट। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है 3 4 5। अगर 3 4 5 दिए हैं तो 5 क्या होगा? हाइपोटेनस। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बना रहा है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। तो आपको 3 4 दिया है तो तीसरी साइड 5 आएगी। ऐसे ही 6 साइड दिए तो तीसरी साइड 10 आएगी। 7 24 25, अगर आपको दो साइड 24 25 दिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो समझ जाना तीसरी साइड 7 आ रही है। पाइथागोरस ट्रिपलेट सेटिस्फाई है। ऐसे ही 5 12 13 20 21 29 8 15 17 20 21 48 55 73 17 144 45। तो ज़्यादातर तो ये शुरू के 6 ही यूज़ होते हैं, ये आपको बहुत सी बार यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप सरफेस एरिया वॉल्यूम वगैरह भी करते हैं तो वहाँ पर जहाँ पर भी कोन वगैरह कंसेप्ट आता है वहाँ भी यूज़ हो जाएगा ये, क्योंकि कोन में आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आप ट्रिपलेट याद कर लेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगी, तो इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर का कंसेप्ट क्या होता है इसको समझ लीजिए कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब है बाउंड्री, ठीक है। बाउंड्री मतलब सर्कल की आपको बाउंड्री करना है। तो देखिए, अलग अलग ट्रायंगल के लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, तीनों साइड इक्वल होती है। अगर मुझे बाउंड्री करना है इस सर्कल की, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ये वाली पूरी साइड काउंट होगी, फिर ये वाली पूरी साइड पे मुझे बाउंड्री करना है, फिर इस साइड पे करना है, मतलब मुझे तीनों साइड को कवर करना है। तो पेरीमीटर हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ साइड, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है तो ए प्लस ए प्लस ए, तीनों साइड का सम। इसका सिंपल सा कंसेप्ट है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। ये सबके लिए ट्रू है, किसी भी पॉलीगन के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स, ये होती है बाउंड्री या पेरीमीटर। तो इसमें तीनों ही साइड इक्वल थी तो 3 है। ऐसे आइसोसेलेस की बात करें तो देखिए, दो साइड इक्वल है, एक साइड अनइक्वल है, तो बाउंड्री मतलब तीनों साइड का सम। तो आपको दो बार ए को ऐड करना है और एक बार बी को, अनइक्वल साइड को, तो 2a प्लस बी। ऐसी स्केलन ट्रायंगल है जहाँ तीनों साइड अलग है, तो बाउंड्री मतलब तीनों साइड का सम। ए वाली साइड भी चाहिए, बी वाली भी चाहिए और सी वाली भी चाहिए, तभी तो पूरी बाउंड्री कवर होगी। तो ए प्लस बी प्लस सी। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी बाउंड्री कैसे है भाई? तीनों साइड का सम ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। या आप चाहें तो हाइपोटेनस और अदर टू साइड्स का सम ऐसा बोल दें, अदरवाइज वही ए प्लस बी प्लस सी, यही कंसेप्ट आएगा। तो पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री होती है, मतलब सारी साइड का सम करना, बस याद रखना है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सम ऑफ ऑल साइड करके भी आप करेंगे तो कोई गलत नहीं करेगा। हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के एरिया दो तरह से निकल सकते हैं। पहला, जब आपको हाइट गिवन हो तब भी फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड तरीका, जब आपको हाइट नहीं गिवन हो, मतलब तीनों साइड्स गिवन हो, यहाँ पर केवल बेस और हाइट की जरूरत है। जब हाइट गिवन नहीं है उस केस में, सॉरी हाइट गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो आप करेस्पॉन्डिंग हाइट भी बोल सकते हैं, जिस बेस को लेंगे ना उसी पे आने वाली हाइट का है। अगर आपने ये बेस लिया तो इस पे जो हाइट आ रही है वो, अगर आप इस बेस को लेंगे तो इस पे जो हाइट आएगी ना ये वाली हाइट कंसीडर होगी, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट, ये हाइट कौन सी होती है ध्यान रखिएगा, ये करेस्पॉन्डिंग होती है। जो आपने बेस चुना है ना उसी के अकॉर्डिंग वाली हाइट चुनना है, करेस्पॉन्डिंग। सिंपली हम इसको हाफ बी इंटू एच भी लिख देते, हाफ बी एच, ये एरिया का। लेकिन अगर हमें हाइट नहीं गिवन है, हाइट नहीं गिवन है मतलब ऑल साइड्स गिवन है, ठीक है, सारी साइड्स गिवन है, उस केस में हम हेरोन्स फार्मूला यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है सेमी पेरीमीटर की। सेमी पेरीमीटर, सेमी का मतलब क्या है? आधा, पेरीमीटर का आधा। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर क्या होता है? सारी साइड का सम, ए प्लस बी प्लस सी, और इसका आधा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये। उसके बाद हमें इन तीनों साइड से डिफरेंस चाहिए रहता है। हमें इस सेमी पेरीमीटर में से फर्स्ट साइड का डिफरेंस भी चाहिए,
एस माइनस बी भी चाहिए सेकंड साइड का डिफरेंस, और थर्ड साइड का डिफरेंस एस माइनस सी भी चाहिए। उसके बाद हम एरिया फाइंड करते हैं। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूले का नाम हेरन्स फार्मूला है, ये जो निकाल रहे हैं वो एरिया ही निकलेगा। तो जो आप फाइंड करेंगे वो क्या आएगा, वो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकलेगा। ठीक है, फॉर्मूले का नाम है हेरन्स फार्मूला, और इसका कोई नाम नहीं है इसलिए हम नॉर्मल फार्मूला बोलते हैं। तो ये होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फॉर्मूले से आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, कंडीशन है कि सारी साइड गिवन होना चाहिए। अब हम देखेंगे पेरीमीटर एंड एरिया सर्कल का, सेमी सर्कल का और क्वाड्रेंट के। सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट सर्कल के ही पार्ट होते हैं। सबसे पहले सर्कल के लिए, ठीक है, सर्कल के केस में अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं मतलब उसकी बाउंड्री, ठीक है, आप यहाँ से शुरू होकर पूरा इसे कवर कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन ही कर्व्ड लाइन है, तो इसके लिए फॉर्मूला अलग होगा। तो इसके लिए जो पेरीमीटर होती है सर्कल की, पेरीमीटर जिसका एक अलग से नाम भी है सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस, ठीक है, ये सर्कल की पेरीमीटर का नाम है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr, जहाँ पर r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की आपको रेडियस पता होना चाहिए तो आप उसकी पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। डायमीटर सर्कल का पता है आपको, रेडियस का डबल होता है, डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है, ये आपको याद रखना। कई बार डायमीटर भी दे देते हैं। तो अगर मैं डायमीटर में केस में बोलूँ तो ये 2r मिलके डायमीटर हो जाएगा, तो पाई डी डायमीटर के केस में ये हो जाएगी। जब हम एरिया फाइंड करते हैं सर्कल का तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप डायमीटर की टर्म्स में निकालेंगे तो हो जाएगा पाई इंटू d/2 का होल स्क्वायर, या फिर ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। जनरली हम रेडियस के टर्म में याद करते हैं, केवल आपको मैंने डायमीटर के टर्म में समझा दिया है। नेक्स्ट अगर हम देखें कंसेप्ट, तो जो है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा हिस्सा। अब यहाँ पर एरिया का कंसेप्ट तो बहुत सीधा है, लेकिन पेरीमीटर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। तो सेमी सर्कल की अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो देखिए पेरीमीटर इस फिगर में आप ऑब्जर्व करिए, इस डायमीटर के लेफ्ट और राइट में एक सेमी सर्कल बन रहा है। तो मुझे सेमी सर्कल की पेरीमीटर चाहिए तो मुझे ये वाली पूरी कर्व्ड लाइन चाहिए। लेकिन क्या इस लाइन से पूरा सर्कल कवर हो, सेमी सर्कल कवर हुआ? नहीं, मैं ये वाले हिस्से को भी तो बाउंड्री चाहिए, ये वाले भी। तो ये क्या है, डायमीटर। तो जब भी सेमी सर्कल के हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो सर्कल की पेरीमीटर का आधा हो जाता है, मतलब 2πr का आधा, पाई आर तो हो ही जाएगा, लेकिन साथ में ये डायमीटर भी कवर होगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये होता है पाई आर प्लस ये डायमीटर, या फिर हम कह सकते हैं पाई आर प्लस 2r। तो ये सेमी सर्कल की पेरीमीटर है। नहीं तो हम जनरली स्टूडेंट पाई आर कर देते हैं, सर्कल की 2πr, सेमी सर्कल की आधी। ध्यान रखिए बाउंड्री की बात हो रही है, डायमीटर एक नई बाउंड्री भी आ गई है, जब भी डिवाइड करेंगे नई बाउंड्री आएगी। लेकिन जब हम एरिया की बात करें सेमी सर्कल का, तो ये सर्कल के एरिया का आधा होता है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर की टर्म्स में बोलेंगे तो हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 8, 4 का डबल 8। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का 1/4 पार्ट होता है, 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल इक्वल इक्वल पार्ट, तो चौथा हिस्सा है। इसके लिए अगर हम पेरीमीटर फाइंड करें सेमी सर्कल के लिए, सॉरी क्वाड्रेंट के लिए पेरीमीटर, तो पेरीमीटर देखिए सेमी सर्कल के लिए हमने जो निकाली थी, सर्कल की जो कर्व लाइन है वो सर्कल की बाउंड्री का आधा हिस्सा था। तो जब हम इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको फिगर में हाईलाइट कर देता हूँ, समझने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए इस वाले फिगर में ये क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो मुझे ये सर्कल की बाउंड्री का हिस्सा भी चाहिए। ये कर्व लाइन तो मुझे कितना हिस्सा है, 1/4 पार्ट से मिल जाएगा, प्लस मुझे ये बाउंड्री में इस रेडियस को भी कवर करना है, और ये भी तो रेडियस है, इसको भी कवर करना है। तो जब हम क्वाड्रेंट की पेरीमीटर करते हैं तो उसमें सर्कल की जो बाउंड्री है उसका 1/4 पार्ट आता है और 2 रेडियस आ जाती है इंक्लूड होके, तो इसकी पेरीमीटर हो जाती है। देखिए इसका पार्ट 4 करेंगे, यहाँ आधा हुआ पाई आर, उसका भी आधा हो जाएगा, तो पाई आर बाई 2 प्लस 2 रेडियस कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा।
आप चाहें तो इसे डायमीटर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। दूसरी बात करें हम एरिया की, क्योंकि ये सर्कल का 1/4 पार्ट है तो इसका एरिया भी 1/4 हो जाएगा। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसका 1/4 मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये इसका एरिया हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।